फिर जस्टिस भुयान का ये भी कहना था क्या, और फिर जस्टिस भुयान ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी के केस में केजरीवाल को रेगुलर बेल दी थी और फिर उसके बाद केजरीवाल बाहर नहीं आ जाए इसलिए सीबीआई एक्टिव हो गई और उनको गिरफ्तार किया गया सीबीआई के केस में। और उनको लगता है कि ये 22 महीने तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था, तो अभी सीबीआई के केस में कोई गिरफ्तारी की ज़रूरत थी। तो और जिस तरह से उनको अरेस्ट किया गया उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये भी जस्टिस भुयान ने कहा है। और जिस टाइम पर उनको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने की क्या ज़रूरत नहीं थी, ये भी उनको गलत लगता है। और उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत से अलग जजमेंट दिया है और उनका कहना है कि मैं सूर्यकांत से सहमत नहीं हूं कि जो अरेस्ट हुई है वो कानूनी रूप से सही हुई है। तो ईडी वाले के केस में कब सुनवाई होगी? ईडी वाले में तो इंटरिम बेल मिल गया है, अभी उन्होंने कहा है कि अरेस्ट लीगल है या इलीगल है उसके बारे में सेपरेट बेंच बिठाएंगे, तो अभी तक सेपरेट बेंच बिठाया नहीं है। हाँ, फैसला आ गया है, केजरीवाल को जमानत मिल गई है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में क्या रिफॉर्म चाहिए, इस पर सब हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। आप वापस से आना तो अगले इसमें, लेकिन इतना तो है कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो सरकार के कंट्रोल से बाहर रहनी चाहिए और वो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। और कोई प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, कोई भी सीबीआई को या फिर पुलिस को ऑर्डर नहीं दे सकता है, ऐसा होना चाहिए। अभी उस पर दोनों का अलग अलग मत है। जस्टिस भुयान ने कहा कि वो ऑफिस में जा सकते हैं और ये कंडीशन लगाए कि वो ऑफिस में नहीं जा सकते हैं, वो गलत है। तो इसमें सूर्यकांत और भुयान का दोनों का अलग अलग मत है, तो इसको चैलेंज करना चाहिए केजरीवाल को। हाँ, वो कहा था कि जो एलजी के लिए ज़रूरी फाइल है वो साइन कर सकते हैं, ऐसा तो ऑर्डर था। फैसला आ चुका है, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। और जहाँ तक जमानत का बात है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भयान का दोनों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिलनी चाहिए और बेल दे दी उन्होंने। और जहाँ तक बात गैरकानूनी अरेस्ट की बात है, तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया तो वो सही अरेस्ट है, कानूनी रूप से सही है। और जस्टिस उज्ज्वल भयान का कहना है कि जो अरेस्ट किया गया है वो गैरकानूनी है। इस पर उज्ज्वल भयान का कहना है कि ये कंडीशन गलत है और कि वो साइन नहीं कर फाइल ऑफिस नहीं जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज का अलग अलग उस पर वो है, मत है। तो इस पर अभी कानूनी लड़ाई केजरीवाल को आगे भी लड़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि एक जज ने अलग अलग बोला है। तो ये दोनों मुद्दे को लेकर केजरीवाल को अगली ऊंची अदालत में जाना पड़ेगा। ऊंची अदालत तो नहीं है, इससे ऊंची अदालत, लेकिन 2 जज की बेंच है तो 3 जज के पास जाना पड़ेगा। चीफ जस्टिस के सामने ये मुद्दा रखना पड़ेगा। और चीफ जस्टिस तो अभी खन्ना ही बन रहे हैं और खन्ना ने ये टर्म्स कंडीशन दी थी, तो अभी इस पर कैसे होगा वो तो देखना पड़ेगा। और कोई आपके सवाल? तो जैसे ही मुझे ऑर्डर की कॉपी आती